वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे। और कोई परवाह नहीं, सुरक्षा रहे या ना रहे, चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में भारी से भारी समस्या का समाधान, जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी। बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना आ जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। प्रहलाद जी ने किसी को पुकारा क्या?
किसी भक्त के जीवन में देखो, किसी के पास गए क्या हाथ जोड़ के कि जमींदार या बादशाह या किसी कि आप हमारा सहयोग कर दो? नहीं, प्रभु देखेंगे। और वो ऐसे अंतिम समय तक कोई सहयोग नहीं कि अब अगला कदम जाएगा ये गिरेगा, और उसी कदम पे प्रभु ऐसे बस आखिरी दम तक वो देखते कि शायद कोई अंदर से पुकार पड़े किसी और को। जब देखा कि बस वो पकड़, आप निहाल हो गया, विपत्ति नहीं अब संपत्ति घेरेगी, अब कोई तुझे परेशानी नहीं, मेरी कृपा संपत्ति तेरे को सदैव दुलार करती रहेगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं, भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोक लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, शम्य भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना और ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना कोई अपना और ना कोई पराया। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राण मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है। साक्षात मेरे प्रभु हैं। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्त की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे, सबको मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार